हमारे दोस्त हैं कि नो गो एरियाज थे, अब कराची में कोई नो गो एरिया नहीं है। हर शहरी जिस वक्त चाहे पूरी रात जहाँ पे जा सकता है, कोई नो गो एरियाज नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। और मैंने देखा है कि MQM की तरफ से कभी कभी उनके रहनुमा भी इस तरह के शोला अंगेज़ बयानियाँ देते हैं, और उनके जो रहनुमा हैं जो शोला अंगेज़ बयान देते हैं फिर वो वापस भी लेते हैं, फिर माफ़िया भी मांगते हैं। इनके एक लीडर साहब ने पहले चेयरमैन नैब के लिए बहुत बुरा भला बोला, 2 दिन के बाद फिर उसी चेयरमैन नैब से माफ़ी मांगी। फिर उसी लीडर ने अभी जो है कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी फुर्तियों के साथ, बड़ी भड़कियों के साथ, फिर 2 दिन के बाद बोल के माफ़ी मांग के कि जी मेरा मकसद ये नहीं था। ओ भाई, या तो इतनी करेज रखो, जो कहते हो उस पर अमल करो, जो कहते हो उस पर खड़े रहो। अगर बाद में आपने माफ़िया ही मांगनी है तो फिर ऐसी बात करो ही नहीं। तो खैर, कहने का मकसद ये था कि हम चाहते हैं कि असेंबली का माहौल बेहतर हो, हम चाहते हैं कि सूबे का माहौल बेहतर हो। हम सूबे में अमन अमान के ज़िम्मेदार भी हैं और हमारी प्रायोरिटी भी है। चीफ मिनिस्टर साहब हों, होम मिनिस्टर साहब हों, IG हों, सब की ये कोशिश है। पाकिस्तान के सदर मुमलिकत मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ख़ास तौर पर कराची आए और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की, और जो भी फुकदान है किसी चीज़ों में, अगर पुलिस को किसी चीज़ की ज़रूरत थी, लेटेस्ट वेपन्स की ज़रूरत थी, तो वो प्रोवाइड करने के पैसे दिए गए। सेफ सिटी की बात है तो सेफ सिटी का एक फ़ेज़ कंप्लीट हो चुका है, जो आपके मेन हाईवेज़ का था, जो आपके कराची शहर में आने जाने के रस्तों का था। दूसरे फेज़ का भी पैसे जो हैं वो रिलीज़ किए गए, अभी होम डिपार्टमेंट ने किए। तो सीरियसनेस है, प्रायोरिटी है। हमारा प्रेसिडेंट साहब का अहकामात ये हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के अहकामात ये हैं कि हर हाल में सिंध भर में अमन कायम करना है, ताकि यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आएँ, लोग खुली फ़िज़ा में अपना जो है काम कर सके। हाँ, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है। अगर आप क्राइम रेशो पूरी दुनिया से देखेंगे, मैं इसको फिर दोबारा कोई कंपैरिजन नहीं दे रहा हूँ कि कराची का क्राइम कम हो रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है, और जब पूरे पाकिस्तान पे यहाँ पे गैर कानूनी तारीक वतन भी इस मुल्क में रह रहे हैं, और सारे भी चैलेंजेस हैं, उन सारे चैलेंजेस के बावजूद पुलिस की जिम्मेदारी और डे बाय डे पुलिस को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए या सियासत चमकाने के लिए खामखा इस तरह की बात हो। MQM का जो असल काम है वो अपना काम करें, सियासत करें। हाँ, उनको अगर अमन अमान पे इशूज़ है वो रेज़ करें, उसके तरीके हैं, रेज़ करें बैठकर। बाकी नारे लगाना, हुकूमत को गालियाँ देना, मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब अमल था। तो यही चंद गुजारिशात थी, तो मैंने कहा कि जी देखिए जी, मैं बताऊं कि गैर कानूनी तारीक वतन के ख़िलाफ़ कोई मुहिम बंद नहीं हुई है। आज भी इदारे मौजूद हैं और इदारे अपना काम कर रहे हैं। अब वो रोज़ाना बैठ के हम उस पर ब्रीफिंग्स नहीं देते, लेकिन मैं ये बात बता दूं कि रोज़ाना की बुनियाद पर लोग पकड़े जाते हैं गैर कानूनी तारीक वतन, और उनको डिपोर्ट किया जाता है। अच्छा, एक मिनट अच्छा, अब देखें जी, MQM ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की ना। अब ये एक बहुत बड़ा हादसा था, ठीक है, बहुत अफसोसनाक हादसा था, बहुत मासूम जाने गई हैदराबाद में, और उसका तहे दिल से अफसोस भी था। फौरी तौर पर जैसे ही वाक़या हुआ तो मेयर हैदराबाद वहाँ पहुँचे, वहाँ के मिनिस्टर वहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे फौरी तौर पे हम और चीफ मिनिस्टर साहब फौरी तौर पे जिस तरह बॉडीज़ पहुँची, हॉस्पिटल पहुँचे, और चीफ मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पर जो है वहाँ पे हम लोग शहर से बाहर थे, फौरी तौर पर हैदराबाद की इंतज़ामिया को कहा, हेल्थ डिपार्टमेंट को अलर्ट किया। हेल्थ मिनिस्टर साहिबा खुद, मोहतरमा अज़रा पीछो साहिबा खुद वहाँ पे हॉस्पिटल में मौजूद थी। एक एक मरीज़ की ये वहाँ पे जो भी सहूलियात की ज़रूरत थी वो वहाँ पे करवा रही थी। यही हुकूमत का काम। अब मैंने कहा कि उस पर भी MQM ने सियासत करने की कोशिश की, तो ये उनका वतीरा रहा है। शर्जील साहब, मैं मुझे मेरा सवाल है सर मेरा सवाल है कि आप जो है इनके बाद सर आप एक मिनट नहीं अच्छा सर, मेरे कहने का एक मिनट ये आप MQM का सवाल पूछ रहे हो? एक जवाब बैठे बैठे।
पहले मैंने जवाब दूँ तो आपका जवाब मैं देता हूँ। ये कह रहा हूँ कि सिंध हुकूमत बिलाखिर ये तस्लीम करने को क्यों तैयार नहीं है कि कराची में स्ट्रीट क्राइम जो है वो हद से ज़्यादा है। मेरी मिसाल है, कल मेरे घर में जो है वो दिन दिहाड़े वारदात हुई है और इस तरह की दीदा दिलेरी से हुई है कि सीसीटीवी फुटेज अच्छा, होने के बावजूद सुनो भी साहब, कोई उस पर कार्रवाई मैंने नहीं हो कहा रही। आपने कल आपके पास कार्रवाई हुई है ना जी, तो डेफिनेटली एक भाई एक मिनट यार, एक मिनट भाई, कहाँ से आप? अच्छा एक मिनट। तो भाई मेरा सवाल ये है, आपके सवाल का जवाब ये है कि कल वाकया हुआ है, इंशाल्लाह ताला बाकी केसेस भी डिटेक्ट हुए, ये केस भी आपका डिटेक्ट हो जाएगा। एक मिनट, ये बताएं कि उस दिन प्रेसिडेंट आपके यहाँ, हाँ। उस दिन चेयरमैन साहब बिलावल साहब ने आप कई वजीरों की कारकर्दगी पर सवाल उठाया है या बात की है और चीफ मिनिस्टर साहब को कहा है कि वो वज़रा की कारकर्दगी को देखें जैसे कि वो पहले देखते थे। तो क्या आपको हुकूमत सिंध या चीफ मिनिस्टर सिंध कोई मैकेनिज्म बना रहे हैं कि वजीरों की कारकर्दगी देखा जाए कि वो दफ्तरों में है? देखिए जी, हमेशा पार्टी की लीडरशिप जो होती है वो बेहतरी के फैसले करती है और बेहतर तरीके से सोचती है, तो इसीलिए वो लीडर हैं। डेफिनेटली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हमारे सबके चेयरमैन हैं और उन्होंने जो बेहतर समझा और उन्होंने उसी तरीके से सबको ये हिदायतें की, और उसमें कौन सी गलत हिदायत की, उनकी सारी हिदायतें ठीक थी कि हर मिनिस्टर का काम है कि वो जो है वो दफातर में बैठे, आवाम के मसले सुने, और तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही कारकर्दगी की। और उन्होंने कहा कि जी चीफ मिनिस्टर साहब आप तमाम मिनिस्टर्स की कारकर्दगी देखें, तो मैं समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट थिंग। हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई ऐसी पार्टी है जो अपने लोगों को अकाउंटेबल कर रही है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने MPs को, अपने MNAs को, अपने मिनिस्टरों को, अपने चीफ मिनिस्टर को अकाउंटेबल कर रही है और पब्लिकली अकाउंटेबल कर रही है। तो ये हम सबको इसको अच्छे तरीके से उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आसिफ साहब एक मिनट, इनके बाद बारी एक मिनट भाई, आप आज MPM कराची बदमनी पर एहतजाज कर रही थी ये, और मौजूदा जो MPM की क़यादत है ये अल्ताफ हुसैन फराउनी में भी यही क़यादत थी, यही राब्ता कमेटी थी। तो उस वक्त की जो केसेज है और इस वक्त के जो हालात हैं, तो उसमें आपने क़यादत को माफ़ किया, कोई एनआरओ दिया जो एक्सेप्ट किया गया, और इस वक्त वो एहतजाज कर रहे हैं, कर भी वही लोग हैं जो उस वक्त तमाम चीज़ों से। देखिए, मैं कह रहा हूँ वही कहा कि कराची के लोगों की मेमोरी अभी इतनी कमज़ोर नहीं हुई। लोगों ने देखा और देखते थे कि सिर्फ एक फ़ोन कॉल आती थी लंदन से और पूरा शहर बंद, और आप भी देखते सड़कों पे फायरिंग होना शुरू हो जाती थी, गाड़ियां जलना शुरू हो जाती थी। यही नहीं देखा जाता कि भाई मैं किसकी गाड़ी चला रहा हूँ। किसी हड़ताल की कामयाबी के लिए लोगों पब्लिक ट्रांसपोर्ट जलती थी, लोगों की गाड़ियां मोटरसाइकिलें जलती थी, टायर जलते थे, दुकानें बंद होती थी। ये नहीं सोचा जाता था कि यार ये मैं इकॉनमी का नुकसान कर रहा हूँ और मैं किस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुँचा रहा हूँ। कराची बंद होता था तो रोज़ाना ये भी खबरें आती थी कि अरबों रुपए का आज नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जिन लोगों ने की हैं वो सबको पता है। मैं माजी की तलखियों में नहीं जाना चाहता। संजय साहब एक मिनट। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए ये फिर एक जैसे एक मीडिया ट्रायल किया जाता है या लोग अपनी ख्वाहिशों पे बात करते हैं। मैं आपको तो खुल के बता दूं, जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत बनाने जा रही है। परसों वज़ीर आला सिंध ने एक ब्रीफिंग रखी जिसमें वहाँ के PD ने भी उनको ब्रीफिंग दी और उन्होंने ये चीज़ बताई उसमें कि दुनिया में से पहले नेपाल में एक कैटास्ट्रॉफी हुई थी, 8 लाख घर बनाए गए थे। सिंध हुकूमत ने गुज़श्ता सैलाब के बाद 21 लाख घर बना रही है, जिसका अवार्ड जो है वो अवार्ड भी सिंध हुकूमत को सिंगापुर की एक कंपनी की तरफ से दिया गया है। ये क्रेडिट, ये खुशी की बात पूरी सिंध हुकूमत को है, पाकिस्तान को है, पाकिस्तान के आवाम को, कि आपके किसी प्रोजेक्ट को दुनिया इंडोर्स करिए। नंबर सेकंड बात ये है कि उसी प्रोजेक्ट की वजह से कि एक भाई 8 लाख ख़वातीन को मिल्कियत, मतलब उनको मालकाना हुकूक दिए जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी के, उस घर बनाने के। और दूसरी बात जो आपने की ना कि किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को, ये मैं बताता चलूँ, कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी वो काम नहीं दिया जा रहा, ना ही दिया गया। हुआ क्या है, इंडिपेंडेंट सर्वे हुए हैं, सर्वे में भी दुनिया की टॉप मोस्ट कंपनियों ने वो सर्वे किए हैं, अलॉन्ग विद पाकिस्तान आर्मी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सिंध गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और लोगों को डायरेक्ट उनके अकाउंट खुलवा के उनको कैश ट्रांसफ़र हो रही है।
कि डायरेक्टली 3-3 लाख रुपए अगर किसी एक का घर गिरा है तो उसको मुख्तलिफ एक साथ में वो पैसे मिल रहे हैं ताकि वो अपना घर खुद बना सके। तो इसमें ना कोई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है, ना इसमें कोई और चीज़ें। तो जो भी प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए ये आई ओपनर होना चाहिए कि सिर्फ आप अपनी ख्वाहिशात पे किसी को इल्ज़ाम लगाना है तो आप भले लगा लें, लेकिन इसका कोई और ताल्लुक नहीं है। आप कैमरा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।